दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 7 सितंबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। अगस्त माह और इसके पहले के माह के जो परीक्षा खबरी, करंट अफेयर्स मासिक पत्रिकाएं हैं और 6 माह की पत्रिका जून तक की हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय स्टडी चैनल का, टेलीग्राम चैनल का। आप लोग लिंक के थ्रू ज्वाइन करके फाइल वाले सेक्शन में PDF को ढूंढ सकते हैं। कुछ डेमो टेस्ट भी हमने उसमें दे रखे हैं, बहुत लोग मांगते रहते हैं, तो उसमें टेस्ट भी RO के भी और PCS के भी हैं, दोनों के। बाकी किसी कोर्स से जुड़ना हो, RO UP PCS प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा या हाई कोर्ट RO जो आया है, तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। दोनों भाषाओं में उपलब्ध है हमारे कोर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में। परीक्षा खबरी टू द पॉइंट में देखते हैं क्या है। THE ने, जो टाइम्स हायर एजुकेशन संस्था है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 जारी की है। ध्यान रखिएगा, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग होती है, THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अलग है। दोनों अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं। अगर आप एक समझ लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो अंतर बहुत महत्वपूर्ण है करना। तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 संस्करण जारी किया गया। भारत की जो एक रैंकिंग रही, इसमें विश्व की शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की 35 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, जो रैंकिंग में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालयों का समूह है। पिछले वर्ष इसमें 36 यूनिवर्सिटीज़ भारत की शामिल थीं, इस बार 35 हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान सब भारत की तरफ से। इसके बाद IIT रोपड़ और JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है, इसको शीर्ष स्थान भारत की तरफ से मिला है। वैश्विक रैंकिंग में देखें तो विश्व स्तर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार छठे वर्ष रैंकिंग में सबसे ऊपर रही है, जबकि चीन की सिंधुआ यूनिवर्सिटी वर्तमान पद्धति के तहत शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय बन गया है। शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय सिंघुआ विश्वविद्यालय। रैंकिंग में अमेरिका के सर्वाधिक 183 संस्थान शामिल हैं। ठीक है, तो UK का जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकंड स्थान पे, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है तीसरे स्थान पे रही। इसमें सिम्बेक्स 2021 समुद्री जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और सिंगापुर के बीच, इसका 28वां संस्करण हाल ही में दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी किनारे पे हुआ। इसके अलावा जो सिंगापुर के साथ भारत के अभ्यास होते हैं, संयुक्त अभ्यास होते हैं, उसमें बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो कि थल सेना अभ्यास होता है दोनों देशों का, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो वायुसेना अभ्यास होता है, और त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी होता है जिसमें थाईलैंड भी भाग लेता है सिंगापुर और भारत के साथ। सिमटेक्स इसका नाम है, तो याद रखिएगा नाम। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड ATD अवार्ड जो है, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। इसने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान हासिल किया है। साथ ही इस पुरस्कार को पाने वाला है एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है, और यह शीर्ष 20 कंपनियों में शामिल भारत की केवल 2 कंपनियों में से एक है। पावर ग्रिड को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रतिभा विकास विधियों और कार्यक्रमों के पोषण में उसके अथक प्रयासों के लिए मिला है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट दुनिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने के लिए समर्पित है। पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है। वर्तमान में यह एक महारत्न कंपनी है। ठीक है। ब्राइट स्टार अभ्यास, अभी हाल ही में ब्राइट स्टार अभ्यास हुआ है। ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। मिस्र में हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी इसमें रही है। पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था। अगर पूछ सकता है, इससे 2 तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। तो कहाँ पर आयोजित होता है, तो मिस्र में। एक ये पूछ सकता है इंडिया इसमें भाग लेता है कि नहीं लेता है, या स्टेटमेंट दे सकता है कि भारत ने इसमें भाग लिया। तो भारत इसमें भाग नहीं लेता है। ओके, मैक्सिमम ये अरब कंट्रीज़ रहते हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ रहते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान भी रहता है, अपना पड़ोसी भी रहता है। ठीक है, तो भारत इसमें भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा। भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है,
तो यूनाइटेड किंगडम के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा भारत ने की है। यूके के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू की गई है। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिपन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण है, टोक्यो जापान में। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी जिसका नाम फिलानिपन 2021 था। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात में 2022 डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों।